वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, हुक्मनामा विचार चर्चा में आप सबका बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम श्री हजूर साहब नांदेड़ से जो 19 सितंबर 2025 का हुक्मनामा साहिब आया है, उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमें ये 20 सितंबर 2025 की श्रोत तिथि से मिला है। जी हाँ, और ये पवित्र हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 656 पर है संगत जी। अंग 656 जी। और ये बाणी है महान भगत नामदेव जी की, राग सोरठ में। तो आइए पहले पूरी श्रद्धा से बाणी सुनते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं। जी बिल्कुल। तो बाणी का आरंभ मंगलाचरण से होता है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हाँ जी, इसका भाव तो बहुत गहरा है। मतलब वो एक परमात्मा जो सब कुछ बनाने वाला है, वो बस एक ही है, अद्वितीय। हाँ, एक। और उस एक तक पहुंचना है तो रास्ता सच्चे गुरु की कृपा से ही मिलेगा। गुरु ही है जो वो दरवाजा खोलते हैं सच का। सही कहा। तो अब पहली तुक लेते हैं। जब देखा तब गावा, तो जन धीरज उपावा। जी देखिए, भगत नामदेव जी यहाँ अपना एक बहुत ही निजी, एक गहरा अनुभव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब मैंने उसे देखा, मतलब जब परमात्मा का अनुभव हुआ, आंखों देखा हाल नहीं, बल्कि अंदर का अनुभव। हाँ, आंतरिक अनुभव। बिल्कुल, तभी मैं उसका गुणगान कर सका। मतलब ये जो कीर्तन है, ये गाना है, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये उस एहसास के बाद की बात है। अच्छा। और आगे कहते हैं, तभी मुझ दास को, मुझ सेवक को धीरज मिला, सच्ची शांति, स्थिरता। तो ये तो बड़ा क्रम है इसमें। पहले देखना, फिर गाना और फिर धीरज पाना, ऐसा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब हम बाहर से कितना भी गा लें, वो अंदर वाली शांति, वो टिकाव, वो धीरज, वो तभी आता है जब वो दर्शन, वो देखना अंदर घटता है। अब रहाओ की तुक आती है, जो कि आप जानते हैं इस शब्द का केंद्रीय विचार होता है। नादे समायलो रे सदगुरु भेटिले देवा। रहाओ। जी, रहाओ। यहाँ रुक कर सोचना है। तो यहाँ कह रहे हैं, सच्चे गुरु से मिलकर मैं नाद में समा गया हूँ। ये नाद क्या है जी? नाद, हाँ, ये वो अनहद शब्द है, वो दिव्य आवाज, वो संगीत जो पूरी सृष्टि में हर समय गूंज रहा है। अच्छा। पर हम अपनी इन आम इंद्रियों से, कानों से उसे सुन नहीं पाते। वो आत्मा की आवाज है, परमात्मा की गूंज कह लीजिए। तो भगत जी कह रहे हैं, जब सच्चे गुरु मिले भेटिले देवा, मतलब दिव्य गुरु से भेंट हुई, उनकी कृपा हुई। हाँ जी। तो मैं उस दिव्य नाद में ऐसे लीन हो गया, समाई लो, जैसे बूंद समंदर में मिल जाती है, बिल्कुल एक हो गया। बिल्कुल। और ये मुमकिन हुआ सिर्फ गुरु कृपा से। तो मतलब गुरु ही वो चाबी हैं जो उस अंदरूनी संगीत का दरवाजा खोलते हैं। निश्चित रूप से गुरु ही वो कान खोलते हैं, अंदर के कान। अब देखिए आगे, उस अनुभव को और कैसे बयान करते हैं। जहाँ झिलिमिल कार उद्दसंता, तह अनहद सबद भजनता। यहाँ तो जैसे रोशनी और आवाज दोनों एक साथ आ गए। झिलमिलकार मतलब कोई बहुत चमकदार, झिलमिलाती हुई रोशनी। हाँ, ये परमात्मा का नूर का, उसके प्रकाश का जिक्र है। जहाँ वो अद्भुत जगमगाता हुआ प्रकाश दिखता है, ठीक उसी अवस्था में, उसी जगह पर, बिना किसी साज के बजने वाला संगीत, बिना बजाए। हाँ, बिना बजाए, अनहद शब्द, वो लगातार बजता रहता है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई है जहाँ प्रकाश और ध्वनि वो एक हो जाते हैं, एक साथ अनुभव होते हैं। वाह, ये तो कल्पना से भी परे है। और फिर इस अनुभव का नतीजा क्या होता है? ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी। ये है शिखर, चरम। मेरी आत्मा की ज्योत वो परम ज्योति में, परमात्मा में मिल गई है। मिल गई है मतलब विलीन हो गई। हाँ बिल्कुल। जैसे एक दिए की लौ बड़े प्रकाश में मिल जाए तो अलग नहीं रहती ना, वैसे ही आत्मा परमात्मा में एक हो गई। वो मैं तू का फर्क मिट गया, द्वैत खत्म। हाँ। और फिर वही बात, देखिए जोर देकर कहते हैं, ये अवस्था और इसका ज्ञान, ये मुझे किसी और तरीके से नहीं मिला, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से, गुर प्रसादी, मुझे पता चला है। ये बार बार गुर प्रसादी कहना ये दिखाता है कि ये रास्ता मैं, मेरी से, अहंकार से नहीं तय होता। बिल्कुल नहीं, अहंकार तो सबसे बड़ा रोड़ा है। गुरु के आगे पूरा झुकना, समर्पण करना, तभी कृपा होती है। अब आगे बताते हैं कि ये अनुभव होता कहाँ है। रतन कमल कोठरी, चमकार बीजुल तही। रतन कमल कोठरी, रत्नों वाली कमल की कोठरी, ये कहाँ होती है जी? ये हमारे अपने हृदय का प्रतीक है। कमल जैसे कीचड़ में खिलता है पर रहता पवित्र है ना, हाँ जी। वैसे ही ये हृदय है।
संसार में रहते हुए भी ये वो जगह है जहां परमात्मा का प्रकाश हो सकता है। तो कहते हैं इस हृदय रूपी कमल कोठरी में अनमोल रत्न है। प्रभु का नाम, उसके गुण, प्यार, शांति, ये सब अंदर ही है। अच्छा। और उसी हृदय कमल में परमात्मा बिजली की तरह चमकता है। चमकार बीजुल, जैसे पल भर को बिजली कौंधती है ना और सब रोशन हो जाता है। हाँ हाँ। वैसा ही अनुभव परमात्मा का हृदय में होता है, एकदम से। तो मतलब खजाना कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं, वो तो अंदर ही है। हाँ। बस गुरु से तरीका सीखना है। यही तो सार है जी। और वो परमात्मा कितना पास है, अगली तुक में और साफ करते हैं। नेरे ना ही दूरी, निज आत्मय रहया भरपूरी। नेरे ना ही दूरी, न पास न दूर। ये थोड़ा समझने में कठिन लगता है। हाँ, ये दुनिया की नापतौल से परे की बात है। मतलब ये है कि जिसे हम दूर समझते हैं ना, सोचते हैं कहीं आसमान में है या किसी धाम में है। हाँ हाँ। वो असल में दूर है ही नहीं, बल्कि वो बहुत ही पास है। इतना पास कि पास कहना भी ठीक नहीं। कहाँ? निज आत्मय रहया भरपूरी। अपनी ही आत्मा में, अपने ही अंदर वो पूरी तरह से समाया हुआ है, कण कण में, हर जगह। अपने ही अंदर भरपूर। भरपूर। वो हमसे अलग है ही नहीं, वो तो हमारा अपना ही असल स्वरूप है। उसे बाहर कहाँ ढूंढना? ये समझ आ जाए तो जिंदगी की आधी भटकन ही खत्म हो जाए। शायद हम बाहर भागते रहते मंदिरों में, तीर्थों में, और वो अंदर ही बैठा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब वो अंदर मिलता है तो उसका तेज कैसा है, उसकी महिमा। जहाँ अनहद सूर उजियारा, तहाँ दीपक जले छंछारा। अनहद सूर उजियारा, कभी न डूबने वाला सूरज का प्रकाश, ऐसा। हाँ जी, ये परमात्मा का अपना अनंत प्रकाश है जो कभी खत्म नहीं होता। तो जहां वो कभी ना अस्त होने वाला सूरज चमकता है, जब आत्मा उस रोशनी से नहा जाती है जी, वहां इस दुनिया के जो बड़े बड़े रोशनी के स्रोत है ना, सूरज, चांद, ये सब दीपक जैसे लगते हैं। छंछारा मतलब तुच्छ, फीके, बेकार से। अच्छा। उस अंदरूनी प्रकाश के सामने बाहर की दुनिया की कोई भी चमक, कोई भी उपलब्धि, वो फीकी पड़ जाती है। ये तो प्रायोरिटीज बदल देने वाली बात है। जब अंदर का सूरज जग गया तो फिर बाहर के दियों की क्या कशिश रहेगी? दुनिया की चीजें, मान बढ़ाई, पैसा, सब फीका लगने लगता होगा। बिल्कुल। असली खुशी, असली संतोष का सोमा तो अंदर ही है, बाहर नहीं। और आखिर में भगत नामदेव जी पूरे अनुभव का निचोड़ बताते हैं। गुर प्रसादी जान्या, जननामा सहज समान्या। फिर से गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा, और अंत में सहज समाना। जी, भगत नामदेव जी कहते हैं ये जो सारा भेद है, परमात्मा को अनुभव करना, आत्मा का उसमें मिल जाना, वो अनहद आवाज सुनना, हृदय में उसका प्रकाश देखना, ये सब कुछ मैंने सिर्फ गुरु की कृपा से ही जाना है, कोई अपनी चतुराई या कोशिश से नहीं। और इस ज्ञान का, इस अनुभव का फल क्या मिला? मैं दास नामदेव सहज अवस्था में लीन हो गया हूँ। सहज समाना। ये सहज अवस्था क्या है जी, थोड़ा और बताएं। सहज अवस्था वो परम स्थिति है जहां मन की सारी भागदौड़, सारी चिंताएं, सारी इच्छाएं सब शांत हो जाती हैं। बिल्कुल शांत। हाँ, एक ठहराव आ जाता है, पूरी शांति, स्थिरता, आनंद और परमात्मा के साथ बस एक होकर टिक जाना। यही जिंदगी का सबसे ऊंचा मुकाम है, कह सकते हैं। तो साथ संगत जी, ये हुक्मनामा हमें भगत नामदेव जी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा दिखा रहा है। प्यास से शुरू होकर गुरु से मिलना, फिर अंदर के अनुभव, प्रकाश और ध्वनि, फिर आत्मा का परमात्मा में मिलना, और ये सब गुरु कृपा से, और मंजिल है सहज अवस्था। हाँ, और इसमें हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत गहरे संदेश हैं। पहला, परमात्मा दूर नहीं, अंदर ही है, निज आत्मय रहया भरपूर। जी। दूसरा, उसे पाने की चाबी गुरु की कृपा है, गुरु प्रसादी जानिया। जी। तीसरा, असली सुख, असली शांति वो बाहर की चीजों में नहीं है, वो अंदर के अनुभव में है, सहज अवस्था में है। तऊ जन धीरज पावा सहज समाना। तो ये हुक्मनामा एक तरह से हमें प्रेरणा दे रहा है कि बाहर की दुनिया में जो मन भटकता रहता है उसे अंदर की ओर मोड़े, गुरु जो रास्ता बताते हैं उस पर चलें। हाँ, नाम सिमरन करें, गुरु की बातों को जिंदगी में अपनाएं, नम्रता रखें, सेवा करें। शायद यही वो तरीके हैं जिनसे हम अपनी रतन कमल कोठरी, अपने हृदय को साफ करके उसमें झांक सकते हैं और उस अनहद सूर का प्रकाश अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब वो अंदर का प्रकाश मिलता है ना, तो जीवन में अपने आप चढ़ती कला आ जाती है। चढ़ती कला सिर्फ बाहरी कामयाबी या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। नहीं, वो अंदर की वो स्थिरता है, वो आनंद है जो हर हाल में कायम रहता है। सुख में, दुख में, मुश्किल में,
जब अंदर परमात्मा का धीरज है, सहज अवस्था है, तो बाहर की लहरें आपको डुबा नहीं सकती। यही असली चढ़ती कला है। ये सहल अवस्था वाली बात आज के समय में, जहाँ इतनी भागदौड़ है, मन इतना बेचैन रहता है, बहुत अहम लगती है। बहुत ज्यादा। ये हुक्मनामा हमें जैसे याद दिला रहा है कि शांति कहीं बाजार में नहीं मिलती, वो खरीदी नहीं जा सकती। हाँ। वो तो गुरु की मेहर से अंदर अनुभव करने की चीज है। और ये अनुभव किसी खास जगह या समय पर ही नहीं, ये यहाँ अभी हर पल मुमकिन है, अगर हम गुरु के दिखाए रास्ते पर चलें। जी, इस पवित्र बाणी के पाठ में, इसके अर्थ समझने समझाने में, या इस विचार में हमसे कोई भी गलती हो गई हो, तो गुरु और साथ संगत जी हमें माफ करना। आप बख्शिनहार हैं। जी, बख्श लेना। और हम सबको यही गुजारिश करेंगे कि रोजाना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जुड़ें, हुक्मनामा सुने, उस पर विचार करें। गुरु साहिब का एक एक शब्द रोशनी है हमारे लिए। वाहेगुरु सब पर मेहर करें, सबको सेहत दें, नाम की तात बख्शें और चढ़ती कला वाला जीवन दें। गुरु के इस अनमोल संदेश को ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचाने में हमारा साथ जरूर दें जी। इस चर्चा को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।